कि बिहार में जब हम दलितों से पूछते हैं, ठीक है, जो हिंदू में दलित हैं, कि भाई तुम किस समाज से हो, तो वो बताता है कि हम दलित हैं। जी जी। हैं? लेकिन आपके बारे में तो हम यही जानते हैं कि आप मुसलमान हैं, और तो हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जी जी। यही है ना असलियत आपकी। आप कौन है, आप बताइए हम। अब मुसलमानों में दलित वर्ग में बक्खो जाति हम है। जितना बक्खो और मांझी ये सब समाज का बात कर रहे हैं, इस सब के बारे में कहीं चर्चा भी है JTV में, कहीं मीडिया में कहीं चर्चा है? यहाँ तो कि मियाँ जी को लेके, मुसलमान को लेके आपका नेता ताल ठोक रहा है। हैं? यही तो दुर्भाग्य है हमारे भारत का। यहाँ पर मोर देन 98% कन्वर्टेड मुसलमान आज है। भाई आपका नेता जो है राष्ट्रीय स्तर पे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम 18% है, हमको 10 मिनट के लिए छोड़ दो, हम ये दिखा देंगे, वो कर देंगे हिंदुओं के साथ। आप दूसरे कहानियां सुना रहे हैं कि हम बक्खो हैं, हम मांझी हैं, तो हम दलित हैं। तो प्रतिनिधित्व तो लोग करते रहा, ठगबनेजी किया है, शुरू से किया है अशराफ मुसलमानों ने। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राजधानी पटना के कमला नेहरू नगर में हैं। ये कमला नेहरू नगर है और ये एक स्लम है। अक्सर जो भारत की राजनीति है उसमें मुसलमानों को लेकर के ये बातचीत होती है कि एक बड़ी आबादी है, 18% लोग हैं, और ये तय करते हैं ज़्यादातर राज्यों में कि सरकार किसकी रहेगी। मगर वास्तविकता क्या है ग्राउंड पर, इस कम्युनिटी की स्थिति क्या है, बिहार में जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति क्या है, किस हालत में वो लोग रहते हैं, और जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का जिसे पासमानदा समाज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हिंदुओं में जिसे हम लोग दलित कहते हैं, जो पिछड़ा हुआ है, वैसे ही मुसलमानों में एक बड़ा तबका है जो पिछड़ा है, उसे हम पासमानदा कहते हैं। उसकी आबादी लगभग 85% है। उसकी स्थिति क्या है उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी रियाज भाई हैं जो इस कम्युनिटी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप ज़रा बताइए कि बिहार में जो सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जिस कम्युनिटी की, पसमानदा की, उसकी एक्चुअल हालत क्या है, क्योंकि यहाँ की तस्वीर तो हम दिखाएंगे ही। देखिए, असल में यह है कि आज़ादी के बाद से पसमानदा हो और पसमानदा में भी दलित तबका हो। मुसलमानों में भी 3 कैटेगरी आते हैं, अशराफ आते हैं, बैकवर्ड जिसको पसमानदा कहते हैं, और दलित वर्ग। दलित वर्ग तो बिल्कुल अछूत है, इसको तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बगल में इतनी बड़ी आबादी है, इमारत शरिया इदारा है, इमारत शरिया हो चाहे इदारा शरिया हो, जो मुसलमानों के एलिट वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व जो होता है पूरे होल, वोट की जब मामला आएगा तो पूरे होल ले लेंगे। लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट का मामला आएगा, अपलिफ्टमेंट का मामला है, तो वो अपने लोगों को ही देंगे। आज तक ये जिस मोहल्ला में है बक्खों की आबादी, पूरे बिहार में लाखों की आबादी है, और ये सिर्फ इस मोहल्ले में नहीं, पूरे बिहार में इसी तरह का आबादी है। कहीं पर जो है कि नाला पैखाना के किनारे में रहते हैं, कहीं पर पेड़ के नीचे रहते हैं, कहीं पर प्लास्टिक की झोपड़ी बना के रहते हैं, कहीं पर जो है कि फेरी करते हैं, कहीं जो है कि भिक्षा बाटन कर कर जीविका चलाते हैं। तो इस तरह की आबादी पूरे बिहार में इन लोग का है। और हमको लगता है कि आप बिहार का तो नक्शा देख रहे हैं कि नीतीश जी बहुत सा बताया है कि भाई रोड का डेवलप हो गया, ब्रिज का डेवलप हो गया। देखिए रियाज भाई, इस सब चीज पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस सब चीज पे बात करेंगे। मगर आपके समाज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार में जब हम दलितों से पूछते हैं, ठीक है, जो हिंदू में दलित हैं, कि भाई तुम किस समाज से हो, तो वो बताता है कि हम दलित हैं। हैं? लेकिन आपके बारे में तो हम यही जानते हैं कि आप मुसलमान हैं, और तो हम आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जी जी। यही है ना असलियत आपकी। आप कौन है, आप बताइए हम। अब मुसलमानों में दलित वर्ग में बक्खो जाति हम है, और बक्खो जाति का जो है कि आज से नहीं 20 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बक्खो की जाति की, चाहे सामाजिक मामला हो, शैक्षणिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, सभी मामले में बिल्कुल पिछड़ गया है। दलितों से भी बदतर है, जिसको आप मांझी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट में आता है, उन लोग तो बहुत अच्छी जीविका जी रहे हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बक्खो समाज का किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं, किसी तरह का डेवलपमेंट। बक्खो और मांझी ये सब समाज का बात कर रहे हैं, इस सब के बारे में कहीं चर्चा भी है JTV में,
कहीं मीडिया में कहीं चर्चा है यहाँ तो कि मियाँ जी को लेके, मुसलमान को लेके आपका नेता ताल ठोक रहा है? यही तो दुर्भाग्य है हमारे भारत का। यहाँ पर मोर देन 98% कन्वर्टेड मुसलमान है। आज भाई आपका नेता जो है राष्ट्रीय स्तर पे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम 18% है, हमको 10 मिनट के लिए छोड़ दो, हम ये दिखा देंगे, वो कर देंगे हिंदुओं के साथ। आप दूसरे कहानियां सुना रहे हैं कि हम बक्खो हैं, हम मांझी हैं, तो हम दलित हैं। तो प्रतिनिधित्व तो लोग करते रहा, ठगबनेजी किया है, शुरू से किया है अशराफ मुसलमानों ने। ठग रहा है। हाँ, ठग रहा, शुरू से किया है। इसके नाम पर वोट लेता है, धार्मिक नाम पर वोट लेता है। लेकिन आज बक्खों के यहाँ शादी ब्याह, मरनी जिनी, खाना पीना, शैक्षणिक मामला, कहाँ आप बक्खों के बीच में जाके देखिएगा एक आठ मदरसा स्कूल है? कहीं पर भी नहीं। कहीं पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी का बात तो बहुत दूर की चीज है। माने जो बड़ा जो वर्ग है जो ठगबनेजी कर रहा अच्छा, है समाज के साथ। बड़ा वर्ग कौन है जी आप लोग में? बड़ा वर्ग है, शेख है, सैयद है, मोगल है, तो पठान है, मिर्जा तो है। शेख अपनी लड़की का शादी आपके लड़के से नहीं करेगा? अरे नफरत करता है सर, शादी ब्याह तो बहुत दूर की चीज है। काहे नफरत करता है? बगल आप में तो इस्लाम चूंकि को मानते हैं। इस्लाम मानना, इस्लाम का कंसेप्ट अलग है, लेकिन अरे आप मियाँ जी है ना, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। वो भी मुसलमान है, लेकिन वो अशराफ मुसलमान कहलाते हैं, हम दलित मुसलमान कहलाते हैं। आज तक जो कि दुर्भाग्य रहा है कि भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक आज तक हमारे दर्द को किसी ने समझा नहीं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये दलित वर्ग है। अब तो लोग जो है कि चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, सच्चर कमेटी हो, ये एक्सेप्ट करने लगा है कि मुसलमानों में भी दलित वर्ग हैं। बड़े हम ये सच्चाई है। और आप रियाज भाई के बात से समझिए कि जो छुआछूत है, जो दलित हैं, जिनसे भेदभाव होता है, वो हिंदुओं में ही नहीं है, वो मुसलमानों में भी हैं। और वो बड़ी आबादी है, 85% ऐसे लोग हैं जो सैयद हैं, शेख हैं, जो बड़े लोग कथाकथित जो मुसलमान में लोग हैं, वो अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी इनके समाज में नहीं करेंगे। जैसे हिंदुओं, जहाँ जिस तरह से हिंदुओं को लेकर के होता है कि भाई कोई रविदास के यहाँ, कोई किसी छोटी जाति के यहाँ अपना बड़े जाति वाला बच्चे बच्चियों की शादी नहीं करता है, तो मुसलमानों में यही है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो मुस्लिम समाज है वो 18% है, वो हिंदुओं की तरह ही अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। और जिस तरह से हिंदुओं में जो बड़ी आबादी शोषित है, परेशान है, उसी तरह से मुसलमानों में भी बड़ी आबादी है, वो शोषित ही है। उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो नहीं है। उसके नाम पे राजनीति हो रही है, उसके नाम पर अवैसी जैसे लोग, बड़े बड़े जो दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं हो रहा है। असलियत यही है क्या भाई साहब? सही बात है, सही बताएं।